साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और आप सभी की झारखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए तैयारी भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड पुलिस कांस्टेबल की फिजिकल डेट के बारे में कि कब से आपकी दौड़ स्टार्ट होने वाली है और कितनी आपकी दौड़ रहेगी, क्योंकि कुछ चीजें यहाँ पे निकल के आ रही है जिसमें आपकी डेट्स बताई जा रही है कि इस डेट से आपका फिजिकल होने वाला है। तो बच्चों के बहुत ज्यादा कमेंट और मैसेज आए कि सर इसे लेके क्लियर करिए कि कौन सी डेट से हमारा फिजिकल होने वाला है, जिससे कि उसके अनुसार ही हम अपनी तैयारी शुरू कर पाए। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। एक बात के लिए मैं आप सभी को अश्योर कर देना चाहता हूं कि अगर झारखंड पुलिस कांस्टेबल के बारे में कोई भी एकदम ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आएगी तो वो आप तक 110% पहुंचा दी जाएगी। तो अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो झारखंड पुलिस कांस्टेबल की कोई भी अपडेट आपसे मिस नहीं होने वाली है। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के साथ ही आप सभी को ये सारी चीजें क्लियर करते हैं कि यहाँ पे क्या मैटर चल रहा है, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। जो बच्चे झारखंड पुलिस कांस्टेबल की तैयारी बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं उन सभी के लिए यहाँ पे झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के लिए करंट पब्लिकेशन की बैच बुक मिल जाती है। 2024 का लेटेस्ट एडिशन है जो कि आरक्षी के लिए आप सभी का आता है और ये आप सभी की प्रैक्टिस वर्क बुक आप सभी को मिल जाती है। प्रतियोगिता परीक्षा के लिए व्याख्या सहित आप सभी को यहाँ पे क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। साथ ही में जो आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसके बेसिस पे आप सभी को ये प्रैक्टिस वर्क बुक दी जा रही है, जिसमें आप सभी को भाग 1 एंड भाग 2 के जो भी टॉपिक रहने वाले हैं उसके बेसिस पे आप सभी को ये प्रैक्टिस वर्क बुक मिल जाती है। और ये प्रैक्टिस वर्क बुक आप सभी की आती है करंट पब्लिकेशन की, जो कि आप सभी जानते हैं वन ऑफ द बेस्ट पब्लिकेशन आप सभी का। तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से जाके आप परचेस कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन आप किसी भी बुक स्टोर से जाके इस बुक को परचेस कर सकते हैं। बहुत ही टॉप क्वालिटी का कंटेंट आप सभी को इस बुक में देखने के लिए मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आगे बढ़ने के साथ ही देखो, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जब मैंने इसके बारे में लगभग 2 से 3 दिन पहले ही आपको झारखंड पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल की डेट के बारे में अपडेट दी थी, उसके बाद बहुत सारी र्यूमर यहाँ पे स्टार्ट हो गई जिसमें बच्चों को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इजिली कंफ्यूज हो जाते हैं। अब जैसे कि आप देखेंगे कि एक यहाँ पे पेपर कटिंग इस तरीके से वायरल की जा रही थी जिसमें बताया जा रहा है कि 25 मार्च से शुरू होगा फिजिकल पुलिस भर्ती बोर्ड बयान। साथ ही में फिर यहाँ पे देखेंगे झारखंड पुलिस कांस्टेबल फिजिकल तिथि घोषित 5 अप्रैल से शुरू होगी फिजिकल। तो इस तरीके से क्या है कि कोई भी व्यक्ति इस तरीके से पेपर कटिंग वगैरह कुछ भी जो है उसके ऊपर की ये जो हेडिंग होती है, अगर आपको ये समझना है कि ये चीज रियल है या फेक है, तो आपको इसके लिए एक काम करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज तो आप सभी को ये समझना होगा कि ये जो आपको ऊपर हेडिंग दे रखी है इससे नीचे आप सभी को जो भी कंटेंट दिया होता है वो कंटेंट आपको पढ़ना पड़ेगा। जब आप ये वाला कंटेंट नीचे वाला पढ़ लेंगे तो आप सभी को समझ में आ जाएगा कि जो ऊपर जानकारी दे रखी है वो केवल उसमें एडिट करके ऊपर वाली हेडिंग को चेंज कर दिया गया है। बाकी का अगर आप नीचे का मैटर समझेंगे तो ये आपको बिल्कुल अलग देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे झारखंड में 13,000 पदों पर सिपाही भर्ती की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। इसे लेकर गृह विभाग ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। दिसंबर माह में भर्ती योग्य युवा पहले दौड़। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है वो तो नई भर्ती की हो रही है, यानी कि आप सभी को पता है कि आपकी भर्ती आने से पहले, आपकी वैकेंसी आने से पहले उस तरीके की पेपर कटिंग वगैरह थी, उसमें चेंजेस करके लोगों ने इस तरीके से स्प्रेड कर दिया है और सर्कुलेट करना स्टार्ट कर दिया है ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। और आप सभी को मैं क्लियर कर देता हूं कि ये जो जानकारी है वो पूरी तरह से फेक है। अगर इस तरीके से कोई भी आपको जानकारी दे रहा है, कोई भी सर्कुलेट कर रहा है, तो सीधी सी बात है कि वो सिर्फ आपको बेवकूफ बना रहा है और ये पूरी जो जानकारी है वो पूरी तरह से फेक है। क्योंकि आप सभी को बता दें कि फिजिकल की जो इन्फॉर्मेशन है वो इस तरीके से पहले अगर आती है तो यहाँ पे आपको ऑफिशियल नोटिस भी देखने के लिए मिल जाएगा। और जो बच्चा झारखंड से बिलोंग करता है उसे अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पे भर्ती तो एक बार को आ भी जाती है, लेकिन भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। यानी कि इतना आसान नहीं है कि आज यहाँ पे वैकेंसी आई और कल से फिजिकल लेना शुरू कर दें। सभी बच्चे इस चीज से वाकिफ है और खास करके जो झारखंड में भर्ती देखता है वो अच्छी तरह से ये सारी चीजें समझता है। अब यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे आपका क्लियर हो गया। इसके अलावा देखो फिर वही चीज यहाँ पे निकल के आ जाती है कि यहाँ पे फिजिकल होगा कब। तो देखो फिजिकल से पहले मैं आप सभी को एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है इसे लेके बहुत ज्यादा बच्चों को डराया जा रहा है कि यहाँ पे इतने लाख फॉर्म भरे हैं, इतने लाख फॉर्म भरे हैं। कोई कह रहा है 15 लाख भर गए हैं, कोई कह रहा है 16 लाख, कोई 17 लाख, 18 लाख, इस तरीके से अपनी अपनी संख्याएं बता रहे हैं। तो देखो मैं आप सभी को एक चीज समझ लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म की संख्या 15 से 20 लाख के बीच में हो सकती है। ये तो मान सकते हैं ना कि एक लमसम संख्या हमने ले ली कि या तो 15 लाख होंगे या फिर 20 लाख तक की अधिकतम संख्या जा रही होगी। हमें इन 15 से 20 लाख से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता है कि यहाँ पे जो 4919 वैकेंसी है इसमें से एक वैकेंसी हमें चाहिए और 4918 जो वैकेंसी है इसमें कोई भी सिलेक्शन ले ले, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये जो 15 से 20 लाख जो आपको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं ये केवल नंबर्स हैं। आप सभी को पता है कि कोई भी जब वैकेंसी आती है तो इस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म धुआंधार भरे जाते हैं, लोग आंख बंद करके
फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, भले ही वो फिजिकल देने ना जाएं। अगर आप एक चीज देखेंगे तो आप सभी को पता है कि सबसे पहले यहाँ पे फिजिकल आप सभी का होना है, और फिजिकल में आप सभी जानते हैं कि मेल कैंडिडेट के लिए 10 किलोमीटर की रनिंग 60 मिनट में यहाँ पे कंप्लीट करनी होगी। साथ ही में फीमेल कैंडिडेट की जो रनिंग होगी वो 30 मिनट में कंप्लीट करनी होगी 5 किलोमीटर की दूरी। तो यहाँ पे रनिंग अच्छी खासी होने वाली है, तो जो बच्चा सीरियस है केवल वही बच्चा फिजिकल के लिए जाएगा और वही बच्चा तैयारी करेगा। और आप सभी जानते हैं कि करीब आप ये मानो कि 60% के अप्रोक्स ऐसे बच्चे होंगे जो फिजिकल में ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और मैं आपको एक और चीज बता दे रहा हूं कि कम से कम 30-40% तो ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि फिजिकल देने ही नहीं जाएंगे, केवल उन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया, इसके अलावा उनका कोई भी उद्देश्य नहीं होता। तो अगर आप ये भी देखें कि अगर हम ये भी मान लें कि 20 लाख फॉर्म इसके लिए अप्लाई हो भी गए, और 20 लाख में से अगर यहाँ पे 30% बच्चे ऐसे होते हैं जो फिजिकल देने नहीं जाते हैं, तो 6 लाख तो आपके यही माइनस हो जाएंगे। बाकी के फिर बचे आपके 14 लाख। अगर आप 14 लाख में से ये समझते हैं कि यहाँ पे लगभग आपके जो लगभग यहाँ पे 60% ऐसे बच्चे होंगे जो कि यहाँ पे फिजिकल में ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, यानी कि अगर यहाँ पे देखें लगभग 8-8.5 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो कि फिजिकल में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। यानी कि मेडिकल और रिटन एग्जामिनेशन के लिए आप देखिएगा कि केवल मुश्किल से, मैं आपको बता रहा हूं, मुश्किल से ये संख्या 5 से 6 लाख रहेगी। यानी कंपटीशन जो रहने वाला है मुश्किल से मुश्किल 1 लाख बच्चों में है, ज्यादा से ज्यादा मैं आप सभी को बता रहा हूं कि यानी कि अगर आप ये माने तो लगभग आप ये मान के चलो कि एक सीट के लिए 20 ऐसे दावेदार हैं जो कि पूरे इंटरेस्ट के साथ और अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं। बाकी के बच्चे तो ऐसे हैं केवल भीड़ बढ़ाने के लिए ही होते हैं। तो आप डिसाइड करें कि आपको 1 लाख में रहना है या बाकी की फिर भीड़ में रहना है, तो इस चीज से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी का रही बात फिजिकल डेट की कि यहाँ पे फिजिकल कब से होगा, तो देखो अभी तक उत्पाद सिपाही वाली जो भर्ती निकली थी, उत्पाद सिपाही वाली, अब तक उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं हुआ है। साथ ही में अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि यहाँ पे कब तक हो सकता है, तो पहली बात तो ऐसे समझ लो कि लोकसभा इलेक्शन से पहले तो कोई इसकी उम्मीद है ही नहीं। इसके अलावा जब हम इसके आगे जाते हैं तो हमें लगभग एक ही चीज यहाँ पे दिखाई देती है कि उम्मीद है कि जून जुलाई में आपका फिजिकल हो सकता है, और ये भी उम्मीद है, अभी तक इसकी कंफर्मेशन नहीं है। क्योंकि जो बच्चा झारखंड से है वो मेरी बातों से पूरी तरह सहमत होगा कि यही बात सही है कि जून जुलाई में उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं कहा जा सकता कि जून जुलाई में भी इनका फिजिकल हो जाए, क्योंकि सारी चीजें यहाँ भगवान भरोसे चलती हैं। कब क्या होगा कोई बच्चा नहीं जानता। एक भर्ती को सालों साल यहाँ पे गुजर जाते हैं, बच्चा भूल जाता है, शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, लेकिन भर्ती पूरी नहीं हो पाती। और यही कारण है कि यहाँ का बच्चा ज्यादा ट्रस्ट नहीं करता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं क्योंकि बाहर से वीडियो बनाते हैं, उन्हें झारखंड की भर्तियों के बारे में जानकारी नहीं होती और वो रैंडम कुछ भी आपको बता देते हैं, जिसकी वजह से बच्चा भी काफी डिसअपॉइंटेड होता है। लेकिन जो बच्चा जानकार है वो अच्छी तरह समझता है कि ये जानकारी पूरी तरह से गलत है। तो मैं आप सभी को इतना कहूंगा कि देखो भर्ती जब भी होगी देखी जाएगी, लेकिन आपकी वैकेंसी आ चुकी है और आप एक भर्ती की जो तैयारी कर नहीं रहे हैं, अग्निवीर की भी वैकेंसी है, एसएससी जीडी की भी वैकेंसी है, इसके अलावा और भी बहुत सारी वैकेंसी हैं। तो जब हमें भर्ती देखनी है तो हमें रनिंग की तैयारी तो करनी है। और जब पहले फेज में रनिंग की तैयारी हो रही है, फिजिकल हमें करना है, तो रनिंग की तैयारी करते रहो जिससे कि आपको कोई समस्या ना हो। बाकी का रिटन एग्जामिनेशन के लिए बुक मैंने आपको सजेस्ट कर दी है। कहीं जरूरी नहीं है कि आप ज्यादा पैसे लगा के पढ़े, आप अभी बुक लेके नॉर्मल तैयारी करते रहिए जिससे कि आपकी तैयारी एक साथ आपके ऊपर लोड ना आए। तो उम्मीद करता हूं कि झारखंड पुलिस के बारे में जो चीजें हैं वो एकदम से क्लियर हो गई हैं। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि बार बार इस तरीके की कोई भी वीडियोस में अपलोड नहीं करना चाहता, तो प्लीज आप परेशान मत होइएगा। जब रियल और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगी और आपके लिए जरूरी होगी तो इस चैनल पे 110% आपके लिए प्रोवाइड करा दी जाएगी। आप बेफिक्र होकर अपने और अन्य जो भी भर्तियां हैं जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं उस पर फोकस करें, जब जरूरी होगा आपको अपडेट मिल जाएगा। साथ ही में मैं एक और चीज बोलूंगा कि सभी बच्चे टेलीग्राम से जुड़ जाना। टेलीग्राम पे इनकेस मान लो अगर हम वीडियो नहीं डालते हैं और कोई भी अपडेट आती है, रियल हो फेक हो या कुछ भी हो, आपको जानकारी टेलीग्राम के थ्रू भी अपडेट कर दी जाएगी कि अगर जो इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है वो रियल है या फेक है। ऐसी जानकारी भी टेलीग्राम के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो उम्मीद करता हूं कि जानकारी स्पष्ट हो गई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।